बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा टॉपिक है रिसालत। रिसालत क्यों या रसूलों की ज़रूरत क्यों पेश आई? असल में सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि रिसालत का मादा किस से है। रिसालत का मादा रसूल से है। रिसालत का मादा रसूल। मीनिंग क्या है जी? रिसालत का मादा रसूल से इसकी मीनिंग पैगाम पहुंचाना, और इस्तिलाही मीनिंग इसके आ जाएंगे कि अल्लाह की तरफ से कोई शख्स पैगंबरी या रिसालत के लिए मुकर्रर करना। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले मैंने आपसे ये बात की, इसलिए इंसान को ज़ात इलाही की सही पहचान इसी से होती है। किससे जी? बिल्कुल ठीक, रिसालत से होती है। क्यों? अगर रिसालत ना होती रसूल भी ना होते, और अगर रसूल ना होते तो अल्लाह ताला की ज़ात को हम पहचान ही ना सकते। इस्लाम के सिलसिला अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद का है, और जैसे ही तौहीद का अकीदा ख़त्म, यानी कि टॉपिक जो चला है, उसके बाद रिसालत का दर्जा है दूसरे नंबर पर। अब ऊपर हमने लिखा जी रिसालत का मादा रसूल से पैगाम पहुंचाना, तो रसूल के लोग भी मानी, रसूल लोग भी मानी, पैगाम देकर भेजा हुआ। ये है जी पैगाम पहुंचाना। ठीक जी। दीन की इस्तिलाह में रसूल वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए सिलेक्ट किया, मुंतखब किया। रसूल को नबी भी कहते हैं। पहले वाले लेक्चर्स में शायद आपको याद हो, मैंने कहा था कि रसूल और नबी में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क है जी? रसूल वो है जिसे अल्लाह ताला नई किताब और नई शरीयत देकर भेजें। रसूल जिसे अल्लाह ताला नई किताब के साथ और नई शरीयत के साथ अपने बंदों तक भेजे, वो रसूल है। और नबी के लुग़वी मानी हैं खबर देने वाला, खबर पहुंचाने वाला नबी। हर नबी रसूल हो सकता है, हर रसूल नबी हो सकता है, हर रसूल नबी हो सकता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। नबी और रसूल का फ़र्क मैंने बताया आपको कि रसूल जिसे नई किताब और नई शरीयत के साथ भेजा जाए, और नबी में भी कि उसे नई किताब देकर भेजा जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं वो पिछले नबी की शरीयत को कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादातर अंबिया कराम आए। और इन दोनों को हम पैगंबर भी कहते हैं, पैगाम लाने वाला, पैगाम्बर। हम इसको मिलाकर लिखते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ क्या है जी? पैगाम बर के मानी होते हैं पहुंचाना। पैगाम पैगाम पैगाम, तो पैगंबर पैगाम पहुंचाने वाला।
रसूल को रिसालत मिलने से पहले प्रूव करना है कि उसकी ज़िंदगी आप लोगों के दरमियान बेहतरीन ज़िंदगी है। यानी कि नबुव्वत फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर अंबिया कराम को 40 प्लस में मिली है नबुव्वत, ज़्यादातर 40 प्लस। अब 41 है, 40 प्लस कुछ माह हैं जो भी हैं, तो 40 साल तक वो शख्स आप लोगों के दरमियान, उसका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, गुफ्तगू का अंदाज, लेन देन, मामलात, ये सारी बातें आपके साथ हैं। उसके बाद उसको नबुव्वत मिली है, तो उसे प्रूव करने की क्या ज़रूरत है? सूरह यूनुस आयत नंबर 18, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल, मैंने इससे पहले दौर में तुम्हारे दरमियान काफ़ी ज़िंदगी बसर की है, गुजारी है। कुरान से हवाला देकर कहा है कि मुझसे प्रूफ क्यों मांगते हो? मैं तो 40 साल तक आप लोगों के दरमियान रहा हूँ, आपके साथ उठता बैठता रहा हूँ, आपके मामलात में शिरकत करता रहा हूँ। क्या अब भी आपको मेरे प्रूफ की ज़रूरत है? किताबों में देख लो, वो कौम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानती थी, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा नहीं मानती थी, लेकिन हम मानते हैं फिर भी उनके पास रखवाती थी। और 2 मेन टाइटल कौन कौन से जी? सादिक और अमीन। ये 40 से पहले, 40 से कबल 2 मेन खिताब इनको दिए। किसने? मुशरिकीन ने। ऐसा ही है। तो ये इसलिए कहा कि ये मेरी ज़िंदगी आपके दरमियान थी। आपने इन 40 सालों में कभी झूठ नहीं बोला, सादिक सच्चा, कभी अमानत में खयानत नहीं की, इसीलिए मानते नहीं थे, लेकिन अपनी अमानतें इस शख्स के पास रखवाते थे। तो वो वाक़या आपको याद है कि जब मदीना हिजरत करने लगे, मक्का में अरसा हयात तंग कर दिया, हत्ता के कत्ल के मंसूबे बनाए गए, आपको वही के ज़रिए आगाह किया, आप अपने यार गार, यहीं से निकला ना यार गार, जिसको हम लंगोटिया कहते हैं, और दुख दर्द में, गमी खुशी में साथ दे, उसको लेकर जैसे जाने से पहले हज़रत अली को एक काम सौंप करके अपने बिस्तर पर लिटाने के लिए उनसे पहले ये कहा कि ये उन लोगों की अमानतें हैं, ये उन्हें पहुंचा देना। एक शख्स की ज़िंदगी के दुश्मन जीना महाल कर दिया, लेकिन कुर्बान जाऊं उस शख्स के कि जाते वक्त फिर भी वो अमानतें अपने साथी को ये कहकर कि इन लोगों को पहुंचा देना और सुबह हमें आकर वह फलां जगह ज्वाइन कर लेना। और आजकल कहते हैं जी क्या एक हुक्मरान के लिए सादिक और अमीन होना ज़रूरी है? ओ कमबख्तो, आका नामदार की ज़िंदगी आपके सामने एक नमूना है। रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे दरमियान बिल्कुल ठीक कहा नमूना है, उससे हम सबक हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, एक मिसाली इंसान की ज़िंदगी गुजारी, गम भी देखे, खुशियाँ भी देखी, जंगों के हालात भी देखे, अमन की ज़िंदगी भी देखी, क्या क्या नहीं देखा। यानी कि एक आम आदमी को जो जो तकालीफ होती थी वो उन्हें भी हुई। वो हमसे अलग तो नहीं थे ना जी, इसी माशरे का हिस्सा थे। तो वो लोग जो आपकी ज़िंदगी के दरपे थे, दुश्मन थे, हत्ता के कत्ल करने तक आ गए थे,
उन्होंने 2 टाइटल दिए थे कि इस शख्स ने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, इस शख्स ने कभी अमानत में ख़यानत नहीं की, जो चीज़ जैसे रखवाई ऐसे ही हमें लौटा दी गई। लेकिन इन्नल्लाह यहदी मन यशाअ, कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं हिदायत नसीब फरमाते हैं। हिदायत नहीं थी नसीब में जी। चलें आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। कहते हैं रिसालत मिलने से पहले रसूल की ज़िंदगी अपनी कौम में बेहतरीन नमूना होती है, बेहतरीन ज़िंदगी होती है। और मैंने आपको एग्जांपल देकर कहा है कि 40 साल से पहले वाली ज़िंदगी, सादिक और अमीन 2 मेन टाइटल जिनका हमारी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। बात बात पे हम झूठ बोलते हैं और कोई चीज़ हमारे पास रखवाई जाए, अगर पहले तो हम वापस ही नहीं करते, मुकर जाते हैं। अगर वापस भी करते हैं तो उसमें अमेंडमेंट की जाती है, कमी बेशी की जाती है। न करें। हम कहते हैं हम इसके मानने वाले हैं, हमारा तन मन धन इस पे कुर्बान है। तो कुर्बानी सिर्फ जस्ट अपने ज़ुबान से कहने से होती है? अमली ज़िंदगी से, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से होता है सब कुछ। बेहतरीन ज़िंदगी क्यों होती है जी? कहते हैं कि वो पाकबाज होता है, उसकी ज़िंदगी में फिस्को फजूर जैसी बातें कभी नहीं होती, नरम खू होता है, कैसे ही गलत बात क्यों ना की जाए माथे पे शिकन तक नहीं आएगी, हंस के बात करेगा, नरम खू होगा। नेक तीनत, उसकी तबीयत में भी नेकी का खूगर शामिल होगा, सच्चा भी होगा और अमानतदार भी होगा। ये एक रसूल की खूबियाँ बताई गई हैं, ताकि अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते वक्त कोई उस पर यूं ना कहे कि कल तुम हमारे साथ वहाँ फलां जगह भी गए थे, हम चोरी करने गए थे, आप हमारे साथ थे, हम शराब पीने गए थे, आप हमारे साथ थे, हम जुआ खेलने गए थे, आप हमारे साथ थे। ना, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नबुव्वत नहीं मिली थी, फिर भी इन खराफात से आप दूर रहे। तो ये मेरे अल्लाह का बड़ा कमाल है ना जी। और वो ये दावा कर सके, कौन? नबी या रसूल, क्या कहे? फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ल, कि मैंने इससे पहले भी तुम्हारे दरमियान काफ़ी ज़िंदगी गुजारी है। आयत नंबर 16 जी, सॉरी, सूरह यूनुस आयत नंबर 16। तो रसालत क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला की सही पहचान, अल्लाह ताला की ज़ात की सही पहचान, और जो अल्लाह ताला के अहकामात बंदों तक पहुँचाने हैं उनको हम कैसे समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में नाफिज कैसे करेंगे, ये एक रसूल या नबी हमें करके बताता है। उसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जी, वही। जाहिर सी बात है, जब रिसालत है तो साथ वही होगा। क्यों? दोनों से चीज़ें जो हैं लाज़िम व मुलज़ूम है, रिविलेशन, डिस्क्लोजर। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल 6 माह 8 दिन, उस वक्त आप पर नामूस अकबर, जो पहले अम्बिया पर भी अहकाम लाया करता था, आसमानी किताबें लेकर आया करता था। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिब्रील या अमी वही लेकर आए। तो आगे ये वही का सिलसिला चलता। कहते हैं रिसालत के लिए या नबुव्वत के लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं, लेकिन अक्सर रसूलों को काफ़ी पुख्ता उम्र में, जो मैंने अभी जिक्र किया है 40 प्लस पुख्ता उम्र, मैच्योर आदमी होता है। बचपना उसमें नहीं होता, लड़कपन उसमें नहीं होता, जवानी भी दीवानी होती है, लेकिन 40 प्लस में जब आए तो इंसान मैच्योर हो जाता है। तो ऐसी उम्र में उनको रिसालत या नबुव्वत पर सरफराज किया जाता है। वही के मानिए जी, चुपके चुपके दिल में कोई बात डाल देना, इरशाद कर देना, या किसी फरिश्ते के ज़रिए
अपना पैगाम पहुंचाना, ये 3 मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है और कुरान से भी साबित है, वो भी आपको अब दीन की इस्तिलाह में क्या है जी? दीन की इस्तिलाह में इससे मुराद अल्लाह ताला का पैगाम जो उसने अपने किसी रसूल पर फरिश्ते के ज़रिए नाजिल किया हो, एक बराह रास्त उसके दिल में डाल दिया हो अपनी कुदरत से कामले के ज़रिए, या किसी पर्दे के पीछे से उसे सुनवा दिया हो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम या नबी करीम मेराज पर जब सिदरतुल मुंतहा के मेराज उन नमाज़ें जब लेकर आए उस वक्त। कुरान मजीद में ये जो 3 मीनिंग आपके साथ शेयर किए हैं वाज़े तौर पे सूरह शूरा में इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान लि बशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइन हिजाब औ युरसिल रसूला फयूहिया बिइज़्निही मा यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह शूरा आयत नंबर 51। किसी आदमी का ये मकाम नहीं, किसी बशर का ये मकाम नहीं कि उससे रूबरू बात करे। किससे? जी अल्लाह ताला से। फिर जी उसकी बात या तो वही के तौर पर होती है, वही जो किसी नुमाइंदे को भेजकर अल्फाज दिए जाते हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया था, पैगाम बर। हम भी पैगाम भेजते हैं। आप में से अगर क्लास आपकी खाली हो तो आप पैगाम लेकर जाते हो सर के पास, तो आप भी पैगाम बर हो, पैगाम पहुंचाने वाला। या पर्दे के पीछे से, सूरह शूरा में भी इसका मजीद जिक्र है, इसको घर जाकर देख लीजिएगा कि जस्ट बीच में एक पर्दा, आप यूं कहें ओ काबा कौसैन, जैसे 2 ब्रैकेट, ये कितने फासला इनमें, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे भी कम। अल्लाह ताला अपने हबीब से हम कलाम हुआ। और तीसरी बात, और वो उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वही करता है, या किसी को कासिद भेजता है। ये 3 बातें हैं सूरह शूरा से। अल्लाह ताला ने दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम की तरफ रसूल भेजे। कितने भेजे जी? जी हाँ बिल्कुल, यही तादाद, तकरीबन 1,24,000। सूरह नहल आयत नंबर 36, वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला, और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। क्यों भेजा? वजह है ना जी इसकी, ताकि कल को जब हिसाब किताब का दिन हो तो कोई ये ना कहे हमारे पास बशीर और नज़ीर नहीं आया था। उसका हर काम हिकमत पर पोशीदा होता है, हिकमत से पोशीदा होता है, भरा हुआ होता है। अल्लाह ताला की दुनिया कितनी फैली हुई है, कितनी बड़ी है, और उसके रसूलों की सही तादाद न जाने कितनी होगी। सॉरी। लेकिन कुछ लोगों ने वजाहत भी कर दिए, जैसे फरिश्तों की तादाद अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। कहते हैं कि जो दुनिया का खाना काबा है, इसी के ऊपर फरिश्तों का खाना काबा है, जिसे हम क्या कहते हैं जी? बैतुल मामूर, फरिश्तों का खाना काबा। वो कहते हैं कि एक वक्त में तकरीबन 70,000 के करीब मलाइका इकराम उसका तवाफ़ करते हैं। कितने जी? जी 70,000। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिसने एक मर्तबा, पहली मर्तबा उसका तवाफ़ किया, क़यामत तक फिर उसका टर्न नहीं आएगा। कितनी तादाद होगी जी?
तो यहाँ कहा कि रसूलों की तादाद सही न जाने कितनी होगी, लेकिन कुछ लोगों ने यानी कि मुफस्सिरीन ने इसकी तादाद कमो बेश 1,24,000 कमो बेश, ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन कुरान में सिर्फ चंद अम्बिया का जिक्र है, और वो इसलिए कि जिनके नामों से उस वक्त के लोग उनसे मानूस थे, मोहब्बत करते थे, जान पहचान थी, उनको अच्छी तरह जानते थे। और बहुत से अम्बिया कराम का नाम उनमें मौजूद नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिनका नाम आया है उन पर ईमान लाएं और जिनका नाम नहीं आया उन्हें हम न माने ना। ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। आमनतु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रसूलिही और वल यौमिल आखिर, ये 5 अकायद हैं जो कुरान से साबित शुदा हैं। जिस तरह कुरान में इरशाद है सूरह मोमिन आयत नंबर 78, मिनहुम मन कससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक, उनमें से बाद का हाल हमने आपसे बयान किया और बाद का नहीं किया। तो इसका मतलब नहीं है जिनका किया है ठीक वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन पर हम ईमान लाएं, उनकी बात माने, उनकी किताबें पढ़ें, उनकी शरीयत माने, और जो नहीं है उनकी नहीं, ऐसा नहीं है। किताबें अल्लाह ताला की तरफ से उन पर नाज़िल हुई। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, किताबों पर भी ईमान हमारा ज़रूरी है, व रसूलिही और रसूलों पर भी है। इसलिए हर कौम की इस्लाम से पहले की बरगज़ीदा जो हस्तियाँ हैं उनका एहतराम हम पर लाजिम है जी। मैं भी उनमें से कोई नबी हो या कोई रसूल हो और हम उनकी तालीमात को भूल गए हों, ये ज़रूरी तो नहीं है। और अब क़यामत तक तमाम इंसानों पर सिर्फ आपकी पैरवी फ़र्ज़ है, ये भी सुन लीजिएगा। व मलाइकतिही मलाइका व कुतुबिही किताबें व रसूलिही रसूल, इन पर ईमान हमारा अकीदे का हिस्सा है। लेकिन किताब की शरीयत और किताब के अहकाम सिर्फ नबी करीम वाले जी। दीन की रूह से तमाम गुजरे अम्बिया के नबूवत पर ईमान आना ज़रूरी है और उनमें तफरका नहीं करना है जी। आगे सूरह बकरा आयत नंबर 285 285 में अल्लाह ताला कहते हैं ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूलिही, और हमने उसके रसूलों पर ईमान लाने में किसी में तफरीक नहीं करते। ईमान लाने में कोई तफरीक नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, सारे एक जैसे हैं, लेकिन शरीयत के लिहाज से नहीं। ये सब अल्लाह के रसूल नेक पाक और सच्चे थे, सब ने तौहीद की तालीम हमें दी थी और सब की नबूवत पर हमारा ईमान है। अलबत्ता उनकी तालीमात में लोगों ने रद्द बदल किया और जो सही तालीम है वो कुरान ने हमें बताई है। तो लिहाजा हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके बताए हुए तमाम तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ुल अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने पढ़ा सुना अल्लाह ताला हमें इस पर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।